respected dignitaries on the dais, all teachers, management, all the students. इंग्लिश में कहावत है, बी देयर वेर यू आर, जहाँ है वहीं पर रुक जाओ। मतलब अपना ध्यान प्रेजेंट टेंस में लेके आना अभी भी और हमेशा। जब प्रेजेंट टेंस में रहेंगे तो यू कैन परफॉर्म बेटर, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, एक जापानीज कंसेप्ट है इकिगाई। इकिगाई सुना है किसी ने? देख लेना गूगल में वगैरह। इकिगाई उसका मतलब पर्पस ऑफ लिविंग, हम जीना क्यों चाहते हैं या काम कर रहे हैं तो क्यों करना चाहते हैं। तो जब भी आप कोई प्रोफेशन सिलेक्ट करो, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या कोई भी, तो आपके पीछे एक पर्पस होना चाहिए, हमको ये क्यों करना है, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हो, उसका मतलब आपका पर्पस मेडिकल साइंस में आना है। मेडिकल साइंस का मतलब सिर्फ MBBS नहीं है, BOMS, BAMS, BHMS, नर्सिंग, फार्मेसी, टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट, सब चीज़ें अपने अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, अपने अपने मार्क्स के अनुसार आपको इसमें कहीं पर पोजीशन मिलने वाली है। तो ये समझ के मत चलना कि मुझे MBBS ही मिले, ना मिले तो मैं मायूस हो जाऊंगा और ये फील्ड में मेरे के लिए कुछ नहीं बचेगा, ये पकड़ के मायूस मत हो जाना। सबके लिए ये फील्ड में हर लेवल के स्टूडेंट के लिए जगह है। और आपकी ज़िंदगी का पर्पस अगर ह्यूमैनिटी है, सबसे मेन क्या है कि ये प्रोफेशन में अगर आना है तो ह्यूमैनिटी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इंजीनियर बाकी सब जगह पे मशीन से काम आता है, आपका आपके एडमिनिस्ट्रेशन से काम आता है या आपका बिजनेस से काम आता है। यहाँ पर ह्यूमैनिटी इंसानों के साथ काम आता है। तो इंसानों को समझना, इंसानों के साथ कनेक्ट होना, वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोल नहीं पा रहे हैं, ये देख के समझ के हमको एक कैपेसिटी होना कि उनको समझने की, और उनके साथ एम्पैथी होना, मतलब हमको दर्द उनका महसूस होना चाहिए कि ये पेशेंट तकलीफ में है, गरीब है, परेशान है, तो उसका दर्द हमको महसूस होने की हमारे अंदर कैपेसिटी होना। ये अगर है तो आप बेहतर डॉक्टर अपने आप ही बन सकते हो। अगर ये नहीं है तो आप सिर्फ एक पढ़े लिखे, टैलेंटेड और एजुकेटेड पर्सन बनोगे, लेकिन अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाओगे। तो ह्यूमैनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रोफेशन। सेकंड थिंग इज कि मैं जब 10th में था और उसके बाद 11th 12th में हमने जब एग्ज़ाम दी तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऐसा ग्रुप का सब्जेक्ट रहता था, उसके बेसिस पर हमारे एडमिशन होते थे। MD के टाइम पे मैंने एंट्रेंस का सामना किया। तो पैटर्न एग्ज़ाम के बदलते रहते हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसी बदलते रहते हैं। हमारे टाइम से BJ में एडमिशन हुआ करता था, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र ओपन नहीं था। ये सब बदलता है, लेकिन बेसिक कामयाबी के लिए रास्ते में जाने के जो तरीके वो हर सालों से वही है, जो मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस में जो आया है मैं बताऊंगा। फर्स्ट थिंग इज, आपके पास दो चीज़ें हैं जो बहुत लिमिटेड होती है, जो सबके पास होती है और लिमिटेड होती है, वो गौर करना। एक है टाइम, सबके पास टाइम लिमिटेड रहता है। आपके साथ 2 साल है समझ लो ये काम के लिए, वो लिमिटेड है। हर दिन में 24 घंटा है, साल में 365 डेज है, आपके पास 2 साल है, टाइम लिमिटेड है। सेकंड थिंग इज एनर्जी, मतलब आपने काम करने की कुव्वत जो एनर्जी होती है वो भी लिमिटेड है ना। चाहे इंसान में कितना भी ताकत हो, वो एक लिमिट के ऊपर थक जाएगा, काम नहीं कर पाएगा, एनर्जी लिमिटेड है। तो आपको ये 2 चीज़ कहाँ लगाना है, ये डिसीजन लेकिन आपके हाथ में है। इसका जो फ्रीडम है वो किसी और को नहीं, आपके हाथ में। आपको हीरो बनना है कि विलन बनना है, आपके हाथ में। ये 2 चीज़ का इस्तेमाल करके आप आपका लाइफ चेंज कर सकते हो, ये आपका डिसीजन है। और ये डिसीजन लेने का लक और ये फ्रीडम आपको मिला है। सबसे बड़ी लक की बात है कि अपने मालेगांव में जो अवेयरनेस बढ़ा है पेरेंट्स में, टीचर्स में, सोसाइटी में, उसकी वजह से आपको ये चांस मिला है कि आप पढ़ो और आप बढ़ो। तो ये चांस का पूरा फ़ायदा उठाना, ये टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि टाइम आता नहीं है, टाइम एक बार खत्म हो जाता है फिर मिलता नहीं। थर्ड थिंग इज फोकस। फोकस के बारे में सबने बताया। फोकस का मतलब लेजर शार्प फोकस, मतलब एक काम आपने तय कर लिया, हमारा एक गोल है जो भी आपका है, वो गोल के ऊपर आपने तय किया, तो वो गोल के ऊपर आपका फोकस जो है एकदम सटीक होना चाहिए। उस फोकस से डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल आपको होना नहीं चाहिए। फोकस अगर रहेगा तो आपके अचीवमेंट बहुत बेहतर होंगे। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल होता है कि सूरज के धूप में अगर कोई आप कागज रख दोगे
पूरे दिन में रखोगे उसमें आग नहीं लगेगी। लेकिन कोई मैग्नीफाइंग ग्लास अगर पकड़ोगे और उससे वहां पर एक पॉइंट पर अगर फोकस करोगे उसमें आग लग जाएगी। तो ये फोकस का रिजल्ट होता है। अगर फोकस है, टाइम और एनर्जी का सही इस्तेमाल है तो रिजल्ट बहुत जबरदस्त आएंगे आपके। थर्ड थिंग इज गोल। आपका गोल जो है, एम जो है वो सेट होना चाहिए। आपका गोल, अभी मेरे को समझ में आ रहा है कि एक नीट की एग्जाम को क्रैक करना आपका गोल है। तो एक गोल सेट करने के बाद में उसकी दिशा में आपका जो कदम है बढ़ना चालू हो जाना चाहिए। जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन फ्रॉम अ सिंगल स्टेप। आपको 1000 किलोमीटर भी जाना है तो पहले एक पैर उठाना ही पड़ता है आपको। तो आपने कदम उठाया है, एक एक कदम आपको आगे बढ़ना है। तो एक बार गोल सेट होने के बाद में वो गोल को सब ग्रुप्स में आपको बांटना है। मतलब 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट में कई चैप्टर थे। हर चैप्टर का आपको ऐसा फोकस करना है कि ये एक चैप्टर है, मैं जो क्लासरूम में सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, आज घर पे जाकर सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, इसके ऊपर मेरे को कल नीट की एग्जाम देने की है, कल फाइनल एग्जाम मेरे को कल देनी थी। ये माइंडसेट से आपका वो चैप्टर पढ़ना है, क्लासरूम में भी और घर के अंदर भी। तो अगर आप वो गोल को सबसेट में डिवाइड करते चले जाओगे तो आप जब एग्जाम गोइंग हो जाओगे आखिर 3 महीने में, तो आपके ऊपर जब प्रेशर नहीं आएंगे, बर्डन नहीं आएंगे, अरे यार मेरा रिवीजन रहेगा, मेरे को एक कंसेप्ट समझा ही नहीं, मैं ये इतना ढेर सारा सिलेबस एक टाइम पे कैसे करूँगी। तो ये प्रेशर तब बिल्डअप होता है जब आप शुरू से शुरुआत नहीं करते। तो प्रेशर आखिर में ना आए, इसलिए आपको हर स्टेप 1 बाय 1 बेहतरी चढ़ना है। आपको क्लासरूम में बहुत अटेंटिव रहना है और आपको कोई भी डाउट हो, समझ में ना आए तो बेझिझक बेशरम होके आपको क्लासरूम में टीचर को पूछना है। क्योंकि क्लासरूम में एक बार आप सब ऐसा लगेगा आपकी वी आर फुल, कि हम फुल है, कि हम ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे टीचर को। लेकिन जिंदगी में फुल रहने से अच्छा है कि एक बार फुल हो जाओ और आप पूछ लेना टीचर को, मेरे को सर समझा नहीं, या आप मेरे को फिर बताना। तो दैट इज वन थिंग कि गोल को आप सब ग्रुप में डिवाइड कर देना। उसके बाद में एक गौर करना, ये जो करने का इंस्ट्रूमेंट है, जरिया है, हम खुद है। ये गोल को अचीव करने के लिए जो अचीव पर्सन है हम खुद है। तो अपने शख्सियत के 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो फिजिकल सेट, जो हम खुद हमारी बॉडी हेल्थ है वो। तो आपको अगर 2 साल तक टिकना है, ये मैराथन रेस है ना, ये 100 मिनट रेस नहीं है कि दौड़ के खत्म हो गई। 2 साल भी नहीं पूरते, उसके बाद में 4-5 साल MBBS चलता, उसके बाद में 3 साल MD चलता, उसके बाद 3-4 DM चलता, और उसके बाद प्राइवेट प्रैक्टिस में सेटल होने में 3-4 साल लगते, मतलब 15 साल लग जाते हैं जब तक आप बोलेंगे हाँ मैं डॉक्टर हो गया। तो ये आपको मैराथन अगर आपको चलना है तो आपको आपकी हेल्थ बहुत अच्छा रखना है। तो हेल्थ के लिए आपको थोड़ा डेली केयर लेना पड़ेगा। एक आपको जैसे सर ने बताया, नींद अच्छी लेना है। अपने ब्रेन को काजू बादाम अखरोट और ये असली घी की इतनी जरूरत नहीं होती है, नहीं मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बॉडी के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि हम जो खाते हैं उससे सब जरूरी चीज़ बना सकता है वो। लेकिन ब्रेन को रेस्ट की बहुत जरूरी होती है। तो 8 घंटा नींद, और वो भी पॉसिबल नाइट के टाइम पे लेंगे तो आपको लिए ब्रेन जो है रिफ्रेश होगा। बहुत लोग क्या करते हैं, मैं रात को बहुत देर तक जागा और क्लासरूम में आते हैं ऐसे सोते रहते हैं, तो कुछ मतलब नहीं आता। तो क्लासरूम में पढ़ाते हैं उसको प्रायोरिटी देना चाहिए, 1 नंबर, वो मिस नहीं करना कभी। सेकंड नंबर है सेल्फ स्टडी। आपको सेल्फ स्टडी आज की कल कर सकते हैं, लेकिन क्लास में जो आज सिखाया वो आपके लिए उसी और कैपेसिटी से वो टीचर फिर नहीं पढ़ाएंगे कभी। तो इसलिए क्लासरूम को पहले प्रायोरिटी देना, उसके लिए एकदम फ्रेश जाना, आपको एकदम फ्रेश लगना चाहिए। तो नींद 8 घंटे से लेके जाना। सेकंड थिंग इज थोड़ा सा डाइट में ख्याल रखना। कोई फैंसी डाइट की ज़रूरत नहीं, कोई बहुत भारी ज़बरदस्त महंगी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हमारे बॉडी में कैपेसिटी सब चीज़ बनाने की, सिर्फ नॉर्मल डाइट, वेज नॉन वेज जो भी है कोई प्रॉब्लम नहीं। घर का जो खाना हम खाते हैं वो सब अच्छा ही होता है। ऑयल कम करना है आपको, और शुगर्स जो है कट डाउन करना है। फास्ट फूड चीज़ें, बेकरी आइटम बंद करने का है, क्योंकि 2 साल बैठे बैठे लोग मोटे हो जाते हैं और फिर दिमाग भी होना जड़ हो जाता है अपना। तो खाना अपने को हेल्दी खाना है, घर का खाना है, कम खाने का है, और भूखे भी नहीं रहने का। ऐसे नहीं कि पढ़ते रहे और खाना भूल गए। तो वो लोग आखिरी में जो है ना थक जाते हैं, दे गेट टायर्ड ड्यूरिंग द लास्ट सेशन, जहाँ पे जब तो आपको जहाँ पे ब्रिस्क फास्ट दौड़ना है तो वो थके हुए मिलते हैं हमको, क्योंकि उनको ने ख्याल नहीं रखा उन्होंने बॉडी का। देन थर्ड थिंग इज एक्सरसाइज। मैडम आप थोड़ा एक्सरसाइज के लिए इनको क्या करना, एक आधा घंटा रोज क्लास का जो है तो थोड़ा ओपन ग्राउंड में उनको थोड़ा सा हाफ आवर कम से कम दे शुड वॉक, दे शुड फास्ट वॉक करना, जो बॉडी मूवमेंट है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, ये डेली करना। दिस इज इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट वेस्ट ऑफ योर टाइम, दिस इज इन्वेस्टमेंट। अगर ये इन्वेस्ट करोगे आपकी बॉडी सालों साल चलेगी, आपको बहुत दिनों तक आपको चलना है। तो आपको हाफ आवर कम से कम 1 आवर मैक्सिमम ऐसा एक्सरसाइज करना है जिससे आपको फ्रेश लगे, थके ना। लेकिन आउटडोर इज ऑलवेज बेटर। सनलाइट और आकाश के नीचे अगर करेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल।
तो दिस इज रिगार्डिंग फिजिकल सेट। जैसे इंटेलिजेंस के बारे में बोलता हूँ, इंटेलिजेंस ऊपर वाले ने दिया है सबको अलग अलग, ठीक है, कोई बहुत फास्ट चलेगा, कोई बहुत स्लो चलेगा। तो अपने अपने इंटेलिजेंस को समझ लेना और उसको एक्सेप्ट कर लेना, उसको झगड़ना नहीं उसके साथ में, है ना। अगर झगड़ा करेंगे तो आपको स्ट्रेस बिल्डअप हो जाएगा। एक्सेप्ट कर लेना कि मेरा इंटेलिजेंस इतना है, कोई बात नहीं, मेरे को इतने मार्क्स आ रहे, कोई बात नहीं, वट एवर इज योर लेवल, एक्सेप्ट दैट लेवल। हर कोई खुश रह सकता है, हर कोई हैप्पी रह सकता है, हर कोई रोजगार पा सकता है। हमको जरूरी नहीं कि कलेक्टर ही बने, आप चपरासी बने तो कोई बात नहीं। एवरीवन इज रिस्पेक्टेड एंड एवरीवन इज कैन बी कैपेबल ऑफ गेटिंग हैप्पी लाइफ एंड रिस्पेक्टेबल लाइफ। तो आपके इंटेलिजेंस को एक्सेप्ट कर लेना, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, प्रायोरिटाइज करना। हाँ, मेरी इतनी कैपेबिलिटी कि मैं इतना नहीं फास्ट पढ़ सकता या पढ़ सकती, तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रायोरिटाइज करूँगा। प्रायोरिटाइज का मतलब जो मस्ट है, जो जरूरी है, जो करना ही है, उसको पहले कर लेना। और जो स्टूडेंट शार्प है, स्ट्रांग है, फास्ट है, वो ये क्रॉस करने के बाद जो डिफिकल्टी लेवल है उसको क्रॉस करने की कोशिश करें। लेकिन बाकी जो लोग हैं जो नहीं कर पा रहे, वो तो बेसिक पे ध्यान रखें, ताकि ठीक है आप एक MBBS में गए, BUM में चले गए, आप कोई भी मेडिकल साइंस के प्रोफेशन में चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप अगर स्ट्रेस में रहेंगे, बीमार पड़ गए एग्जाम के टाइम पे भी और एग्जाम के बाद भी, तो कुछ मतलब नहीं आ रहा। क्योंकि कुछ लोग घिस के झगड़ा कर करके 3-3, 4-4 साल तक पढ़ाई करके MBBS तक पहुंच जाते, लेकिन फिर MBBS में वही लेवल का काम रहता है, तो फिर वो परेशान रहते हैं। फिर MD में फिर वही लेवल का काम रहता है, फिर वो डॉक्टर बन के फिर वही लेवल का काम रहता है। वो इंटेलिजेंस अपने अंदर नहीं है, तो वो पोजीशन पे जाने के बाद भी इंसान स्ट्रेस में आ जाता है जिंदगी भर के लिए। तो अपने आप को एक्सेप्ट कर लेना और प्रायोरिटाइज करना कि बेसिक में पहले करूँगी, उसमें अगर मैं कर पाऊंगी तो नेक्स्ट लेवल में डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दैट इज इंटेलिजेंस का एस्पेक्ट। थर्ड इज इमोशनल एस्पेक्ट। इमोशनल एस्पेक्ट पे बहुत ध्यान देना जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं कि हम 8 घंटे पढ़ाई की, 10 घंटे की, 12 घंटे की, तो हमको लगता है कि हमने काफ़ी टाइम दिया है। क्लासरूम में 6 घंटे, 4 घंटे घर पे दिया है, लेकिन इफेक्टिव प्रोडक्टिव टाइम देखेंगे ना, इफेक्टिव स्टडी वो काफ़ी कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे इमोशन जो है ना हमारे ताबे में नहीं रहते, मन जो है अपना वो अपना कंट्रोल में नहीं रहता। मतलब 12 घंटे के टाइम में 4 घंटे मन इधर उधर भटकते रहता है। क्लासरूम चल रहा है, हमारा ध्यान उधर है, पढ़ाई को बैठे हमारा ध्यान उधर है। तो ये सब जो वेस्ट ऑफ टाइम होता है वो अगर कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा होता है एक्चुअली। उससे तो अच्छा 2 घंटे नींद ले लो, उससे अच्छा 1 घंटे एक्सरसाइज कर लो, लेकिन हमारा मन जो अपने वो कंट्रोल में आना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि हमारे जो 6 सेंसेस होते हैं, आँखें, हमारे कान है, हमारा मुंह है, हमारा जायका है, तो ये सब जो है वो हमको खींचता है ऐसी चीज़ों की तरफ जो हमारे गोल से हमको हटा रहा है। जैसे कि मोबाइल पढ़ रहे हैं, न्यूज़ पढ़ रहे हैं, गांव में क्या हो रहा है वो उसके बारे में मालूमात ले रहे हैं, ये घर में क्या झगड़े चल रहे, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसकी तरफ हमारा ध्यान भटक रहा है। इसकी तरफ ध्यान आपका जाएगा तो आपका मन में ना वो सोच घूमना चालू हो जाएंगे पढ़ते टाइम, और वो सोच आपको जो इफेक्टिव टाइम है वो कट डाउन करके आपको गोल से आपको हटा देगी। तो आपको बचना है ये सब चीज़ से कि अपना मन, अपना बुद्धि, अपना बॉडी पूरा जो है अपने गोल के लिए 2 साल ही देने का है। बाद में आप एक सोशल लाइफ जीना, थोड़ा सा जिंदगी भी सीख लेना कि क्या चल रहा है जिस दुनिया में, सब सोशल लाइफ में। ये 2 साल नहीं करना कुछ भी, एवरीथिंग यू शुड ओनली जस्ट फोकस ऑन योर नीड की स्टडी। तो इमोशनल के ये एस्पेक्ट रहता है। और अपने दिमाग के अंदर नेगेटिव टॉक्स रहते हैं, उससे भी बचना। नेगेटिव टॉक मतलब मैं नहीं कर पाऊंगी, मुश्किल है, इतने कम मार्क आ रहे हैं, इतने ज़्यादा आ रहे हैं, इनके तो ज़्यादा आ रहे हैं, उनको कम आ रहे हैं, वट एवर, ये नेगेटिव टॉक्स होते हैं। ये हम हमारे अंदर से बात खुद के साथ करते रहते हैं। ये टॉक से बहुत बचना, ये सबसे खतरनाक होते हैं। तो हमारा नेगेटिव टॉक कैसे हटा सकते हैं? हमको डर निकालना पड़ेगा। डर कि नीट की एग्जाम में मेरे को मार्क्स मिले ना मिले, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को 700 मिले, मेरे को 300 मिले, मेरे को कोई नहीं फर्क पड़ता। मेरे को सिर्फ इससे फर्क पड़ता कि आज के 24 घंटे मेरे को आज जो करने का है वो मैं पूरी ताकत से, ईमानदारी से, पूरी इससे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर वो मैंने किया तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड। रिजल्ट है जो ऊपर वाले के हाथ में, जो रिजल्ट आएगा उसको एक्सेप्ट कर लेना, स्माइल करना और गॉड को थैंक बोलना, सब फैमिली को, टीचर्स को थैंक बोलना, और आज जिंदगी में आगे बढ़ जाना, है ना। मेरे तो ऐसा सोच है, डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। 2 साल अगर पूरी ताकत से कोशिश की तो रिजल्ट एक्सेप्ट कर देना, बहुत ज़्यादा साल 10 साल उसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की, ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है, बहुत सारे काम होते हैं। हाँ, अगर आपने अंडर परफॉर्म किया है, ताकत कम लगाई है, आपको सही टाइम पे सही सलाह नहीं मिली होगी तो अलग बात है, लेकिन 2 साल के बेस्ट एफर्ट इज इनफ। यू शुड नो दैट कि मेरी लेवल है, अब मेरे को ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो इमोशनल एस्पेक्ट पे भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें पे आप गौर करना। और आपको मेरा
एक शुभकामना है सबके लिए कि आप सबको, मैं नहीं कहूँगा कि नीट में बहुत मार्क मिले या MBBS मिले, आपको जो कैपेसिटी मिली है, जो भी आपकी कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी आप पूरा इस्तेमाल कर पाओ और वो कैपेसिटी के अनुसार आपको जो मिलना चाहिए वो मिले। ये आपके लिए शुभकामना मेरे दिल में मैं बोलता हूँ। और यहाँ पेरेंट्स नहीं है, लेकिन मैं पेरेंट्स की वो एक क्या बोलते हैं, एक बहुत सराहना करता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को इतने एजुकेटेड बनाने के लिए इतने कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए बहुत आपको शुक्रिया, थैंकफुल और ग्रेटफुल रहना चाहिए कि वो लोगों ने आपके लिए इतना एक प्लेटफॉर्म पे पहुँचने के लिए आपके लिए वो रेडी हो गए। तो उनके लिए बहुत एक सराहना की बात है। और एक बात बोलता हूँ पेरेंट, टीचर और स्टूडेंट के लिए, जब भी आपको इमोशनल डिस्टर्ब लगे कि स्ट्रेस आ गया, मेरे पास कम से कम हर साल में जूनियर डॉक्टर को बताऊँगा कि एग्ज़ाम के टाइम के कम से कम 10 पे आ जाते बच्चे कि स्ट्रेस हो गया, तनाव हो गया, नींद नहीं आ रही, बहुत देर हो गए, तो अब मैं काउंसलिंग के साथ भी ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है उनको। तो जब भी ऐसा लगे, एट द फर्स्ट साइन बिल्कुल झिझक नहीं रखना, मन में कोई संकोच मत रखना, अपने पेरेंट्स से बात करना, अपने टीचर से बात करना। पेरेंट्स और टीचर भी अवेयर रहे कि बच्चे इमोशनली स्टेबल रहे, है ना, इमोशनली स्टेबल रहना। एक वाक्य बोलता है, आपको ध्यान में रहे कि डू योर बेस्ट व्हेन यू आर एट योर बेस्ट। तो आपको पढ़ाई करते टाइम, एग्जाम के टाइम, यू शुड बी एट द बेस्ट ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल से। ऐसे थके मांगे ऐसे जाके क्लास के रूम में जाके नहीं बैठना, आपको नींद आ रही नींद ले लेना, लेकिन ऐसे फटीग टायर्ड मत जाना वहाँ पे। सो यू शुड डू योर बेस्ट व्हेन यू आर एट योर बेस्ट। इमोशनल को भी ट्रबल होगा तो पेरेंट्स से, खुद से, अपने टीचर से बात कर लेना। और जहाँ पे ये लोग कम पढ़े कि एक लोग ने आपको हेल्प करा, हमारे जो टेक प्रोफेशनल है, डॉक्टर्स है, साइकेट्रिस्ट है, काउंसलर्स होते हैं अच्छे, उनकी हेल्प ले लेना, लेकिन आपको स्ट्रेस में नहीं रहना है वहाँ पे। सबसे आखिरी में मैं एक सराहना करता हूँ JT के सब चेयरमैन साहब, मैडम, पूरे मैनेजमेंट सबका, कि आप लोगों ने एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म दिया है मालेगांव की लड़कियों के लिए यहाँ पर, ताकि वो अपने पोटेंशियल का पूरा यूज़ करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। क्योंकि लड़कियों को खास करके, और जहाँ तक इकोनॉमिक कंडीशन पुअर होती है, वहाँ पे बड़े सिटीज में जाके हॉस्टल में रह के बड़े बड़े क्लास की फ़ी दे के अपना हुनर होने के बाद भी, आगे बढ़ने के जो कैपेसिटी होने के बाद भी पीछे बढ़ जाते हैं। जैसे मैं मेरे 12th में देखा, ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन अपने ये सब चीज़ ना होने की वजह से वो लोग पीछे पड़ गए। तो ऐसे पीछे ना पड़े, इसके लिए इन्होंने जो शुरू किया है वो एक बहुत एक ज़बरदस्त काम है, और उसके लिए मेरी पूरी शुभकामना रहेगी। डबल